A very good morning dear students। कैसे हो बच्चों? बेटा लास्ट लेक्चर हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेल अपनी शेप और अपना स्ट्रक्चर किस तरह मेंटेन करके रखता है। मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो किस तरह से एनिमल सेल अपना एक फिक्स्ड एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रखता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें साइटोस्केलेटन जो है वो उसको हेल्प करता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज का टॉपिक जो है आपका टुडेज टॉपिक ऑफ स्टडी इज सेल सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। आज कुछ हम लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो हेल्प करते हैं सेल को मूवमेंट में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है और किस तरह अरेंज रहते हैं उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन पढ़ लिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल जो था उसका एक कंपोनेंट था साइटोस्केलेटन का, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो थोरोली पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर इस पे आइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला। बेटा यू ऑल नो दैट सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फाइन। ये दोनों ही क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, मोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज आर नथिंग बट दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सीलिया और फ्लैजेला क्या है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं तो फ्लैजेला क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड हो गई है, उसकी ग्रोथ हो गई है एक्स्ट्रा, और वो क्या बना रही है, हमारा फ्लैजेला बना रही है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर सीलिया की, तो सीलिया क्या है, दे आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फ्लैजेला। फ्लैजेला के कंपैरिजन क्या होते हैं बेटा, ये छोटे होते हैं, बट दीज आर आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब मैं बात करूं उसके मोशन की। देखिए सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट जो मेन रोल है मूवमेंट का, पूरा सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, वो होता है बेटा फ्लैजेला की हेल्प से। सपोज कीजिए अगर हम एग्जांपल लूं स्पर्म का, हम स्पर्म का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पर्म जो मूव करता है तो उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्लैजेला की हेल्प से, ठीक है। या आपके जो यूग्लिना है, यूग्लिनोइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही मोशन में हेल्प कर रहे हैं, बट अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं तो सीलिया जो होता है बेटा, जनरली जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं, एक्वेटिक एनवायरमेंट में मूव कर रहे हैं, तो सीलिया क्या करता है, सीलिया एक तरह से ओर्स की तरह काम करता है। ओर समझते हो, बोट के अंदर जो मूवमेंट होती है, तो जो बोट मूव करती है तो जो उसके चप्पू जिसे कहते हैं, ठीक है, आप देखते हो कि जो बोट चलाने वाला होता है वो इस तरह से मूवमेंट शो करता है, उन ओर्स की मूवमेंट कैसे करता है, इस तरह से, ठीक है। तो सीलिया में क्या करता है, इस तरह मूव करके उसको क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को आगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प करता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट किस तरह की होती है, ओर्स लाइक मूवमेंट, ठीक है। जो चप्पू होते हैं उनको ओर्स कहते हैं। तो जो सीलिया की मूवमेंट होती है कैसे होती है बेटा, दे मूव इन ओर्स लाइक मैनर, ठीक है। जबकि आपका जो फ्लैजेला होता है वो कैसा होता है, एक ही आपके जो सेल के एक ही सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसमें हेल्प करता है मूवमेंट में। हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंसेस, पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया बेटा कि दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होके हमारे क्या बना रही है, सीलिया और फ्लैजेला बना रही है, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, हमें मोशन में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनकी जो कोर होती है बेटा, दैट इज नोन एज एक्सोनीम। अभी कोर क्या है, देखिए जो आपका फ्लैजेला है बेटा, ये जो आपके, अगर मैं फ्लैजेला की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर की जो इस तरह से ये जो अंदर जो प्रेजेंट है इसके फिलामेंट्स, उनको क्या कह रहे हैं, हम एक्सोनीम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो अंदर में इसके फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, किस
पेरिफेरी पे, इसकी बाउंड्री पे, देख रहे हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पेयर्ड फॉर्म में रिंग्स प्रेजेंट है, ये पेयर्ड फॉर्म में रिंग्स जो होती हैं ये पेरिफेरी पे, ये कितनी होती है, 9 होती है। देखिए 1 2 3 इनको आप काउंट करोगे तो कितनी है, ये 9 है, ठीक है। +2 सेंटर में 2 रिंग्स और प्रेजेंट होती है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है रिंग्स का वो किस पैटर्न में होता है बच्चों, 9 + 2। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड चीज, ये इमर्ज कहां से होता है, अगर मैं सीलिया और फ्लैजेला की बात करूं तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट रह जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, बेसल बॉडी। हमने फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद होगा। तो बेसल बॉडी जो है इसकी, शाफ्ट बेसल बॉडी याद है आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इसका बेसल बॉडी। तो यहीं से हमारा जो फ्लैजेला है उसकी जो मेन बॉडी होती है वो अराइज होती है इस तरह से, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उसका बेसल बॉडी कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर बेटा मैं इसको इस तरह से कट कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया तो यहाँ क्या दिखेगा, मुझे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, फ्लैजेला है। अगर मैं इसको इस तरह से कट कर देती हूँ तो मुझे ऊपर क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको ऊपर से देखती हूँ तो मुझे एक रिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो वो ये रिंग क्या है, बड़ी सी रिंग क्या है, ये है वो बड़ी सी रिंग, ठीक है। तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर हो गया इसका, तो बाहर वाली जो रिंग है इसकी, मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है बेटा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसको जब मैं कट करूंगी तो गोल गोल मुझे जो दिखाई देगा आउटर साइड में, आउटर पेरिफेरी में जो रिंग दिख रही है मुझे, वो क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर की बात करूं, इस रिंग के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहा है, मैंने बताया आपको, एक्सोनियम कहला रहा है। तो इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पेरिफेरी पे 9 रिंग्स प्रेजेंट है, 9 पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, ए और बी। मैंने क्या किया, उन रिंग्स को नाम दे दिया, 2 को ए एंड बी, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे जो ए रिंग है बेटा, दैट इज होल रिंग, कंप्लीट रिंग है, लेकिन जो बी वाली है वो कैसी है, हाफ है, ठीक है। जो ए रिंग है बेटा हमारी वो कैसी है, पूरी कंप्लीट है, और बी जो है वो कैसी है, हमारी हाफ है, ठीक है। तो जो ए रिंग होती है, बी रिंग होती है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों आपस में कनेक्टेड है, किस प्रोटीन के थ्रू, टैक्टिन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो जो टैक्टिन प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ए रिंग को बी रिंग से जोड़ रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है। वही आप देख रहे हो, ए रिंग के पास टैक्टिन के अलावा डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ए रिंग के पास इस तरह से एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, ये क्या है बेटा, डाइनिन प्रोटीन है, ठीक है। और इन दोनों को जो आपस में जोड़ रहे हैं वो क्या कहला रहा है, हमारा टैक्टिन प्रोटीन कहला रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये जो 2 रिंग्स हैं, ये डाइनिन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है बेटा, डाइनिन प्रोटीन का फंक्शन होता है एटीपेज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। एटीपेज एक्टिविटी शो करने की वजह से क्या होगा, जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी ही क्या करती है, फ्लैजेलल या सीलिया के मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में प्रेजेंट है, एक दूसरे से अटैच है। तो ये डाइनिन प्रोटीन क्या कर रहा है, डाइनिन प्रोटीन ही क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला और सीलिया की, ठीक है, ड्यू टू इट्स एटीपेज एक्टिविटी। उसके अलावा देखते हैं बेटा, दीज रिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये रिंग्स आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोटीन है, एक रिंग जो है हमारी वो दूसरे वाले के बी से कनेक्टेड है, ए, ठीक है। तो ये जो बीच में इनके कनेक्शन है, ये वाला जो प्रोटीन है बेटा वो हमारा क्या कहलाता है, नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। और इनको हम क्या कह रहे हैं, लिंकर्स कह रहे हैं। लिंकर्स क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों जो 2 पेयर हैं उनको आपस में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए ये रेड कलर में आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर के प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, दे आर नोन एज, ये किसके बने हुए हैं बेटा, ये आपके कहलाते हैं रेडियल स्पोक्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे रेडियल स्पोक। तो ए से जो अंदर की तरफ निकले हुए हैं टुवर्ड्स द सेंटर, दीज आर नोन एज रेडियल स्पोक्स, ठीक है, रेडियल स्पोक, बिकॉज दे आर
निकले हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस को। अदर देन दैट बीच में सेंटर में जो दो रिंग्स प्रेजेंट है दे आर आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ ब्रिज, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, इंटरसेंट्रल ब्रिज या फिर नॉर्मल ब्रिज कह देते हैं इसको, ठीक है। अब इन दो रिंग्स को बाहर से एक शीट कवर कर रही है, सेंटर वाली रिंग्स को जो शीट कवर कर रही है उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, यहाँ पे सेंट्रल शीट, क्या कह देते हैं उसको हम, सेंट्रल शीट, क्योंकि ये सेंटर की रिंग्स को कवर कर रही है। समझ में आ गई बात। ये हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक्सोनियम का, जो फ्लैजिला के अंदर की, जो मैंने बताया था आपको, अगर हम इस तरह से फ्लैजिला को कट करें तो हमें एक बाहर से रिंग दिखाई देगी, वो आउटर रिंग जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो तो क्या कहला रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस रिंग में, उस रिंग के अंदर का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, वो क्या है, ये बना हुआ हमारा। समझ में आ गई बात, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेक्टिन, मैक्सिल, रेडियस, ठीक है। जो बाहर वाले रिंग्स है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, डबलेट। तो 9 तो क्या हो गए इसमें, डबलेट हो गए, ठीक है। और जो इनसाइड 2 प्रेजेंट है ये क्या है, सिंगलेट। ये दो कंप्लीट रिंग प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सिंगलेट कह रहे हैं। और जो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी, वो क्या कहलाती है, हमारी डबलेट कहलाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई बेटा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फ्लैजिला और सीलिया है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। किस तरह से, क्या सीलिया और फ्लैजिला सेम है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, कुछ टाइप्स हैं फ्लैजिला के, ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं। एक जो फ्लैजिला होता है वो इस तरह का है, और दूसरा जो है हमारा इस तरह का है। इस फ्लैजिला में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं बेटा व्हिपलैश, व्हिपलैश फ्लैजिला। अगर हेयर प्रेजेंट नहीं है, अगर हेयर प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको क्या कह रहे हो, व्हिपलैश। एंड इफ हेयर आर प्रेजेंट then it is known as tinsel flagella। समझ में आ गई बात। फंक्शन दोनों का सेम है, मोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंसेस के बारे में। बात कर रही हूं तो सीलिया जो है दे आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू फ्लैजिला। देखिए अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बेटा उसके होल सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होल सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया जो है अगर मैं लोकेशन की बात करूं इनकी, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है, पूरे सरफेस पे प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो अगर मैं बात करती हूं बेटा यूग्लिना की, जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ओनली, ठीक है। तो ये जनरली कहां होते हैं, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा नंबर की अगर हम बात करें, सीलिया आर लार्ज इन नंबर एंड दे आर 1 to few, बहुत कम होते हैं, किसी में एक ही होता है, किसी में बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके साइज की, इनका जो साइज होता है बेटा इट इज अराउंड
अदर देन दैट देखिए वो यहाँ ये मोशन में हेल्प नहीं कर रहे, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर में जो सीलिया प्रेजेंट है वो मोशन में हेल्प नहीं कर रहे, वो सेंसरी का काम कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट बता रहे हैं। समझ में आएगा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मूवमेंट में अदर देन दैट बॉडी सरफेस के अलावा इंटरनल भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है ओविडक्ट, तो वहां से जब आपका एग रिसीव होता है ओवरी से, तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक जब एग जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है? सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो फ्लैजिला है इट इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन, ठीक है, ये मेनली किसमें हेल्प कर रहा है? हमारा लोकोमोशन में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर की जो एक्सोनीम होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट्स ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। इतना ही है बच्चों सीलिया और फ्लैजिला में। रेस्ट जो नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम और कुछ माइक्रो बॉडीज रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और आपका चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए। नीट पे इससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन सीलिया पे आए हुए हैं, ठीक है, कि सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, या आपका इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर या तुम्हारे जो डबलेट्स हैं वो कितने होते हैं नंबर में, क्या पैटर्न होता है, 9+2, ठीक है। अदर देन दैट हमने अभी देखा था बेटा जो 9+2 रिंग्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, ये जो ए और बी रिंग है ये एक्चुअली बनी किसकी हुई है? दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका साइटोस्केलेटन है, ठीक है, साइटोस्केलेटन पढ़ा था हमने, उसमें एक हमने टाइप किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स में अरेंजमेंट होता है अल्फा बीटा, जो उसकी सब यूनिट्स है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है ना, बताया था आपको, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, और इस तरह से अल्फा बीटा ये प्रेजेंट होता है, ये पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, है ना। और एक इस सिंगल को पूरे इसको हम क्या कह रहे थे? प्रोटोफिलामेंट, यही पढ़ा था हमने माइक्रोट्यूब्यूल में, यही पढ़ा था प्रोटोफिलामेंट। ये पूरा क्या कहलाता है? प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं जनरली दे आर 13 इन नंबर। देखिए अगर मैं एक रिंग बना रही हूं इस तरह से, ये मैंने क्या बनाया बेटा? ये ए रिंग बनाई है मैंने, ठीक है, किसकी? सीलिया और फ्लैजिला की ए रिंग। आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में हमने लिखा था कि दे हेल्प इन दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारा सर्किल है इसमें क्या है? ये ए रिंग है हमारी, और ए रिंग में इसी तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट है, ठीक है। सपोज कीजिए ये 13 प्रोटोफिलामेंट हो गए, ठीक है, ये 13 प्रोटोफिलामेंट है, और जो एक प्रोटोफिलामेंट है ये 13 प्रोटोफिलामेंट है, सिंगल एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, इसमें पेयरिंग होती है अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस तरह से। समझ में आ रही बात? ठीक है, अल्फा बीटा, ये जो रिंग्स हैं आपकी अल्फा बीटा कहलाती है, ठीक है। और ये पूरी एक रिंग क्या हो गई? ए। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरह का अरेंजमेंट होता है किसके अंदर? सीलिया और फ्लैजिला। तो ए रिंग जो होती है बेटा उसमें अराउंड 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं बी रिंग की, बी हाफ दिखाई दे रही है, पूरी नहीं है, तो बी रिंग में अराउंड 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये पूरी रिंग जो है ए, इसमें कितने फिलामेंट्स हो गए? 13 प्रोटोफिलामेंट, और किसके में? ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बने हुए हैं। समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स आपके पास है, स्टडी कीजिए, फिर भी कोई डाउट आता है देन यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू बच्चों।